लोगों को मैं आज आप लोगों को मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस ऐसे कंडीशन लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं तो आयुर्वेद क्या कर सकता है वह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना इस पर बहुत कम ही वैद्य लोग चर्चा करते हैं। ज़्यादातर वो ना रेफर कर दिया जाता है। तो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इसको हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि हृदय जो है, हृदय जो बना है वो सिरा मर्म है। और हम लोग जब देखते हैं कि पूरा हृदय जो है उसका कार्य प्रणाली है ना, वह एकदम एक अनोखा चीज बताया है, बनाया है और बताया भी है। और अपने संहिताओं में ऐसे लिखा है कि हृदय जो है वो महामर्म है। इसलिए ना जब मिट्रल वॉल जो रहता है, आप लोगों को पता है कि जब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल इधर जब ब्लड जाता है तो फिर वहाँ पे मिट्रल वॉल का ही फंक्शन रहता है। तो हम लोग पहले मिट्रल वॉल का स्टेनोसिस होता है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद में चिकित्सा क्या होगी वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ना ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि मिट्रल वॉल जो रहता है ना, स्टेनोसिस का मतलब है कि वह नैरोइंग हो जाता है, वह सिकुड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो रहता है वह लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया है, नैरोइंग। जो हम लोग बोलते हैं कि अति प्रवृत्ति संगो व सिरायम ग्रंथो अभिवा, तो यहाँ पर संघ जैसी संप्राप्ति होने लगती है, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। वो मिट्रल वॉल जो रहता है वो एक तरह से दरवाजा है, वह अगर सिकुड़ जाता है तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि लेफ्ट आर्टरियम जो है वो बलून की तरफ फूल जाता है, उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर आ रहा है लेकिन वो मिट्रल वॉल से वो ओपनिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल तक वो जा ही नहीं पाता है ब्लड। इसलिए वहां पे बल्लू एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में ये ज्यादातर कब होता है तो रोमैटिक फीवर जब रहता है, आमवात जन्य जब संप्राप्ति रहती है, और रसवस स्रोतस का मूल स्थान क्या है तो हृदय है। जब आमवत होता है, और आमवत क्या है तो आमवत जो है वो रसवस स्रोतस की ही व्याधि है। आम जो रहता है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, और यह जाके जब संधियों में चले जाते हैं तो वहां पर आमवत संधिगत जो आमवत है वह दिखता है। लेकिन यही जब हार्ट में चला जाता है आम, तो रसवह स्रोत से होते हुए तो वहां पर रिमेटिक फीवर, रिमेटिक हार्ट डिजीज इस तरह की संप्राप्ति बन जाती है, और यह एक कारण होता है मिट्रल वॉल स्टेनोसिस होने का। और जब स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन जब होता है, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल, उसका अगर इन्फेक्शन होता है, उसका भी ये मैनिफेस्टेशन होता है या उसका कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होने लगते हैं। मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस है ना, ये कभी कभी मतलब 1 करोड़ लोगों में कभी कभी बच्चों में होता है, कंजेनाइटल होता है, मतलब जन्म जाति ही होता है, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होता है। कभी कभी क्या होता है कि मिट्रल कस्प जो रहते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, पूरी तरह से फ्यूजन हो जाता है उसमें। उसी तरह से सांस लेने में तकलीफ होती है, मतलब पेशेंट जब आते हैं ना मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के, तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, बहुत ज्यादा थकावट होने लगती है। इसके बाद में कभी कभी उनके जो गाल हैं, पूरे चिक्स जो है ना वो ब्लूइश होने लगते हैं। और उसी तरह से ये अगर बहुत ज्यादा स्टेनोसिस हो गया, पूरी तरह से एकदम बंदी हो गया, तो फिर हार्ट डिजीज, हार्ट डेथ हो जाता है, मतलब पेशेंट की डेथ होती है, हार्ट भी बंद हो जाता है। इसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, जब पूरी तरह से स्टेनोस्ट हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर माताएं हैं, मतलब कोई भी गर्भिणी है, उसको मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो गया, तो फिर उनको जल्दी हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ना मिट्रल वॉल का हमें सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, और आयुर्वेद जो है वो प्रिवेंशन कर सकता है। और इमरजेंसी में तो एलोपैथी की दवाइयां हैं, लेकिन हम अगर वो कम स्टेनोस्ट हुआ है तो हम लोग चिकित्सा देके उसको ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में क्या करते हैं कि वो वॉल को ही रिप्लेस कर देते हैं, मतलब वॉल रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज होती है वही किया जाता है, उसके अलावा एलोपैथी में उसका इलाज नहीं, लेकिन आयुर्वेद में इलाज है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इकोकार्डियोग्राफी, जो ईसीजी जो किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी, वह करना बहुत जरूरी होता है। अगर सांस फूल रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट आ रही है, और पूरी तरह से हार्ट की साइड में पेन हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है। और हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं तो उसमें भी पता चल जाता है, या फिर हम लोग एक्सरे के साथ में हम लोग एमआरआई वगैरह कराते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो पता चलता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड हो गया है। तब हमें हमारा जो डायग्नोसिस है वो परफेक्ट हो जाता है कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो गया है। फिर इसमें कभी कभी ये किया जाता है, एंजियोग्राफी करके भी पता चला जाता है, मतलब वो जब स्टेन डालते हैं, डाई डालते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये मतलब
या वहाँ पर कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस भी है, वो तो ब्लॉकेजेस का पता चलता है कोरोनरी आर्टरीज का, लेकिन मिट्रल वॉल अगर स्टेनोस्ट हो रहा है तो वह ज़्यादातर ईसीजी वगैरह में ही पता चल जाता है हमें, कि वो जो PQRST जो रहता है ईसीजी के वेव्स, उसमें ही हमें ज़्यादातर डायग्नोसिस हो जाता है। अब इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है वह जानना बहुत जरूरी है। तो इसको अगर हमें चिकित्सा करना है तो आयुर्वेद के हिसाब से जो हम आम बात की चिकित्सा करते हैं, आम बात में जो ज्वर होता है और आम पाचक ये जब देते हैं, रस पाचक, आम पाचक, रक्त पाचक, ये जब दवाइयाँ देते हैं तो हम इसको बहुत काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आ गया ना मिट्रल वॉल स्टेनोसिस के लिए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रस पाचक दिया, पटोल इंद्रव कुटकी ये दिया और रक्त पाचक दिया तो बहुत अच्छे से वो कवर हो जाता है, पूरा आमवाद जन्य संप्राप्ति को भंग कर दिया और वहां पे रस व स्त्रोत को शुद्ध कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से आयुर्वेद से ही यह जो आमवाद जन्य संप्राप्ति होती है, आम और वायु, यहाँ पर व्यान वायु विकृत है और आम, इसको हमको देखना है। अपान वायु की भी विकृति की वजह से हृदय में उदावर्त जैसे कंडीशन आके, आना उदावर्त ये कंडीशन आके ये वायु प्रकोपित हो जाता है, तो हमें वायु का अनुलोमन करने वाले द्रव्य देने हैं, रस पाचक, रक्त पाचक यह देना है, आम पाचक देना है। उसी तरह से जब वॉल रिप्लेसमेंट कर देते हैं उसके बाद भी, वॉल रिप्लेसमेंट होने के बाद भी अगर आमवत जन्य लक्षण हैं तो हमें आम का पचन तो करना ही चाहिए, रस और रक्तपाचक तो देना ही चाहिए। मिटल वॉल स्टेनोसिस का वजह से जब वॉल रिप्लेसमेंट कर दिया है तब भी ये देना बहुत जरूरी होता है। मतलब जो पाचक होते हैं ना, धातु पाचक, उसका प्रयोग, क्योंकि ना इसमें हमें देखते हैं ना कि ये मिटल वॉल का प्रॉब्लम जब आ रहा है उसके पहले ना आमवात के भी सिम्टम दिखते हैं और हमें संतत ज्वर और सतत ज्वर, मतलब जो 24 घंटे फीवर आया है वह वाले रसगत ज्वर के भी सिम्टम्स हमें जरूर मिलते हैं, या रक्तगत ज्वर मतलब जो सुबह और शाम 2 टाइम आता है वह भी ज्वर के लक्षण मिलते हैं। तब हमें परफेक्ट डायग्नोस हो जाता है कि यहाँ पर रस और रक्त की ही दृष्टि है और उसकी वजह से ये हो गया है। दूसरा, यहाँ पर जब आमवात जन्य लक्षण रहते हैं, आम बहुत ज्यादा बन जाता है तो यह क्या करता है, मिट्रल वॉल को सुखा देता है, वहां पे रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही स्टेनोसिस होने का कारण है कि रुक्ष गुण बढ़ जाता है। आम संचिति होती है, रुक्षता बढ़ जाती है, वायु उसको सुखा देता है और मिट्रल वॉल का पूरा ये होता है, स्टेनोस्ट होने लगता है। तो इसको हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो आयुर्वेद में इसमें जब आर्ट्रियम बहुत ज्यादा ये हो रहा है, लेफ्ट ऑरिकल जो है आर्ट्रियम वो बहुत ज्यादा सूजन है ये, तो इसकी वजह से पूरा शरीर में भी शोथ आने लगता है और सांस फूलने लगता है, थकावट बहुत ज्यादा आ जाती है। तो हम लोग अब चिकित्सा करते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से 3-4 चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो हमें रस धातु पे काम करना है, रस पाचक देना है, रक्त धातु पे काम करना है, रस पाचक इसलिए देना क्योंकि रस व स्त्रोतस का मूलस्थान हृदय है। दूसरा, रक्त पाचक देना है। तीसरा, शोफ की चिकित्सा करना है। चौथा, हमें वहां पर ये पूरा शरीर में आम का पचन करना है, आम और वात इसका कंट्रोल करना है, वायु को अनुलोमित करते रहना है, अग्नि को प्रदीप्त करना है, आमवात की पूरी चिकित्सा करना है। और चौथा जो है सबसे मेन है कि हृदय को रक्षा करना है। ये सब जब हम करते हैं ना तो मिट्रल वॉल स्टेनोसिस के पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब जो सफल चिकित्सा हमारे गुरुजी लोगों ने बताया है वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हमारे सर ऐसा हमेशा जमदग्नि सर बताते हैं कि इसमें एरंड पाक जो रहता है, एरंड पाक का प्रयोग अगर कर दिया जाए, आप लोगों को मालूम है एरंड पाक कैसे बनता है, उसका प्रयोग अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर योगराज गुगुल का प्रयोग कर दिया जाए 2-2 गोली सुबह शाम, तो यह भी बहुत अच्छा काम करता है। दीपन पाचन, अनुलोमन ये सब करता है। उसके बाद में कुछ कुछ मैं कषाय और गुलिकाएं वगैरह बता रहा हूँ, लेहम बता रहा हूँ, और उसके बाद में मैं और विस्तार से बताऊंगा क्योंकि मिट्रल वॉल स्टेनोसिस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है और यह केवल आयुष दर्पण पे ही हो सकता है और कहीं पर भी इस पे इसके बारे में चर्चा होता ही नहीं है क्योंकि वो रेफर कर दिया जाता है। हम लोग जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, हमें आयुर्वेद से उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्योंकि क्या होता है, वॉल रिप्लेसमेंट करने के बाद भी हार्ट फेलियर में पेशेंट पाए जाते हैं। हमें पेशेंट की जिंदगी बचानी है और हमें प्रिवेंशन करना है, क्योर भी करना है, प्रिवेंशन भी करना है, और कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं वॉल रिप्लेसमेंट होने की वजह से उससे भी जिंदगी, क्योंकि मेन उद्देश्य आयुर्वेद का क्या है कि दीर्घ जीवितम, दीर्घ क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना है। तो इसीलिए दशमूल कषायम जो है वह 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के पहले अगर दे दीजिए। अगर ये हमें अपान वायु को ठीक करना है, अगर व्यान और उदान को ठीक करना है तो खाने के बाद दे दीजिए। तो इससे दशमूल कषायम से बहुत अच्छा फायदा होता है। दशमूल काढ़ा जो रहता है जिसको हम बिलवादी काढ़ा भी बोलते हैं, उसमें 10 चीजें रहती है, उसका रूट का काढ़ा बना के देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से मूत्र विरेचनीय कषायम जो है वह जब हम देते हैं
मूत्र विरेचनीय गण जो बताया है, चरक सूत्र स्थान चौथा में सूत्र स्थान में बताया है, मूत्र विरेचनीय गण के जो कषाय हैं वह देने से क्या होता है, यूरिन बहुत अच्छे से होता है, पूरा शरीर का सूजन कम हो जाता है, जो हृदय में भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ऑरिकल्स में, लेफ्ट आर्ट्रियम में, वह भी प्रेशर कम होता है जब मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से करा देते हैं। उसी तरह से पुनर्नवादि कषायम है, इसका प्रयोग क्योंकि पुनर्नवा है, यकृत को भी यह करता है, उत्तेजना देता है, शोथ की संप्राप्ति को ठीक करता है, आम का भी पचन करता है, धात्वग्नि को भी अच्छा करता है, इसलिए पुनर्नवा जो है वो बेस्ट है। इसलिए पुनर्नवादि कषायम जो सहस्त्र योगम में बताया है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बृहत्यादि कषायम, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। वर्ण आदि कषायम, उसका प्रयोग करने से अच्छा फायदा होता है। फिर अर्ध बिल्वम कषायम, यह सहस्त्र योगम में एक पार्ट है, अर्ध बिल्वम, अर्ध बिल्व कषायम, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर बद्रादि कषायम, जिसमें बेर वगैरह बताया है, बद्रादि कषायम सहस्त्र योगम में है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गुल्लिकाएं जो हैं, गुट्टिकाएं, उसमें धानवंतर गुट्टिका का प्रयोग करने से 2-2 गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके पहले जो मैंने कषाय बताया वो 45 ml सुबह, 45 ml शाम को। अगर अपान वायु पे काम करना है तो खाने के पहले, अगर रसायन का कार्य करना है तो रसायन काल में ब्रह्म मुहूर्त में करना है, और अगर व्यान और उदान पे काम करना है तो दोनों खाने के बाद करना है। इसी तरह से गोरोचनादि गुलिका और अदरक स्वरस, इसको खाने के बाद देना है। गोरोचन मतलब गाय का जो पित्त होता है उसको गोरोचन बोलते हैं, उसी से गोरोचनादि गुलिका बनता है, यह सहस्त्र योगम में पाठ है। और अदरक स्वरस, अदरक का स्वरस निकाल के खाने के बाद देना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शीरबला 101 कषायम जो रहता है, या फिर शीरबला तेल रहता है, वह तेल आता है, उसको पिलाना है 1-1 चम्मच सुबह शाम, या 2-2 चम्मच सुबह शाम। तो शीर वाला 101 जो रहता है उसको पिलाने से भी मिट्रल वॉल का जो ये स्टेनोस्ट होता है वह कम हो जाता है, और यह अनुभव में आया है। शीर वाला का प्रयोग करने से मिट्रल वॉल जो स्टेनोस्ट हुआ है वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम स्नेह दे रहे हैं। और दूसरा क्या है, उदानो बलम उच्चते, बल कौन देता है तो उदान वायु देता है, और यहाँ पर काम क्या करना है, व्यान वायु पे काम करना है, व्यान वायु को बैलेंस करना है, तो हमें वृक्ष गुण को कम करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग शीर बला, और ये जो बल्ला वनस्पति है ये बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से नाग बला रसायन जो बताया है चरक संहिता में, नाग बला रसायन का भी प्रयोग करते हैं तो मिट्रल वॉल का प्रॉब्लम बहुत काफी हद तक ठीक हो जाता है। इसी तरह से प्रभाकर वटी है, 2-2 गोली सुबह शाम अगर देते हैं, और उसके लिए कोई भी एक काढ़ा दे दिया, जैसे दशमूल का काढ़ा और प्रभाकर वटी दे दिया, तो मिट्रल वॉल को बल मिलता है। उसी तरह से श्रृंग भस्म अगर दे दिया, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को शहद के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा श्रृंग भस्म जो है वो हृदय पे बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि 12 सिंगा का जो सिंह होता है वह ऊपर की तरफ रहता है डायरेक्टेड, मतलब आकाश तत्व से बना है, और हृदय में भी अंदर अवकाश रहता है, वह अवकाश कम हो गया है, या हृदय में आकाश तत्व क्या विकृति हो गया, इसलिए मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हो जाता है। इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा लेफ्ट ऑरिकल्स बहुत ज्यादा ये होते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिट्रल वॉल पे काम करने के लिए श्रृंग भस्म जैसा श्रेष्ठ द्रव्य है ही नहीं, मतलब वो बहुत अच्छा मिट्रल वॉल स्टेनोसिस को ठीक करते हुए पाया गया है। इस पर एमडी और पीएचडी का रिसर्च भी है, श्रृंग भस्म से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से श्रृंगाभ्र रस रहता है, सॉरी श्रृंगाभ्र रस रहता है, उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एलादी वटी जो रहता है वह 2-2 गोली सुबह शाम अगर खाने के बाद देते हैं तो एलादी वटी का भी मिट्रल वॉल स्टेनोसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लेहम अगर देखेंगे तो दशमूल हरित की अवलेहम जो रहता है वह 2-2 चम्मच सुबह शाम, और अगर पेशेंट अगर हमारा अच्छा है, सुबह जल्दी उठता है, आचार रसायन का पालन करता है, तो सुबह उठ के 2 चम्मच खिला के उसको मॉर्निंग वॉक पर भेज दीजिए, प्राणायाम कराइए, तो दशमूल हरित की है उसका प्रयोग करने से वायु का अनुलोमन होता है, और दशमूल जो है मिट्रल वॉल को ठीक करने के लिए बेस्ट दवाई है। इसी तरह से दशमूल रसायनम है, उसका प्रयोग करते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद देते हैं। इसी तरह से च्यवन प्राशावलेहम, वह रसायन काल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देते हैं और शाम को देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वशिष्ठ हरित की रसायनम, इसका प्रयोग करने से मिट्रल वॉल स्टेनोसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। आसवरिष्ट में अगर देखेंगे तो अर्जुनारिष्टम जो है वो 45 ml सुबह 45 ml शाम को, इतना अगर देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दशमूलारिष्टम, इसका प्रयोग करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेशेंट को मिट्रल वॉल स्टेनोसिस है तो धानवंतर तेल पिलाते हैं या महानारायण तेल पिलाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है।
जैसे कि हमारे प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं कि दशमूल का काढ़ा बनाते हैं। उसमें हम लोग 2 चम्मच शीर वाला तेल डालते हैं और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालते हैं और फिर इसको पिला देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रस पाचक और रक्त पाचक जो है, इससे सिद्ध किया हुआ घृत है, ये सारे चूर्ण लाइए और उसको घृत को सिद्ध करिए और वह 2-2 चम्मच सुबह शाम खिलाते हैं, तो उसका फायदा मिटल वॉल स्टेनोसिस में बहुत अच्छा पाया गया है। इसी तरह से धानवंतर तेल का पिच्चू रखना है या हृद बस्ती करना है। हृद बस्ती में धानवंतर तेल का प्रयोग कर दिया जाए, तेल जितना एब्जॉर्ब होगा उतना मिटल वॉल का स्टेनोसिस जो है वह ठीक हो जाएगा। वहां पे रुक्ष गुण कम होके वहां के वॉल्व पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसको 3 से 6 महीना तक कंटिन्यू करना पड़ता है। इसी तरह से वात कफ हर चिकित्सा करते हैं, उष्ण चिकित्सा करते हैं, स्त्रोतस की शुद्धि करने वाली चिकित्सा। तो आप या तो पाचक दे दीजिए, आम पाचक दे दीजिए, मृदु अनुलोमन कर दीजिए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे विरेचन दीजिए, या फिर दशमूल काढ़ा और धानवंतर तेल का वेबसाइट अल्टरनेट डेज बस्ती देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अनुलोमन कराना अच्छा होता है, शोफग्न चिकित्सा करना बहुत अच्छा होता है, मूत्रल औषधियों देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड जो भी चीज है वो मैं बता रहा हूँ। इसके साथ में आप लोग जब ये दे रहे हैं, शीरबला तेल दे रहे हैं पीने के लिए दे रहे हैं, या दशमूल काढ़े में शीरबला डाल के और वह पीने के लिए दे रहे हैं, श्रृंग भस्म दे रहे हैं, उसके साथ में और सपोर्टिव हार्ट को सपोर्ट करने वाले, कार्डियक मसल्स को सपोर्ट करने वाले कुछ द्रव्य देना पड़ता है। उसमें चिंतामणि रस है, वो एक एक गोली सुबह शाम देते हैं हम लोग, तो फायदा होता है। रत्नाकर रस देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जहर मोहरा पिष्टी देते हैं एक एक चुटकी सुबह शाम, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर पुष्कर मूल और कुष्ठ वनस्पति एक एक चम्मच सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बला मूल का शीर पाक दिया जाता है, तो उससे जो स्टेनोस्ट है ना वो पूरी तरह से बला मूल शीर पाक से बहुत अच्छा फायदा होता है। कुष्ठ वनस्पति देते हैं तो फायदा होता है। इसी तरह से दशमूल का काढ़ा और उसमें थोड़ा सा यवक क्षार डाल देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पूरा तरह से क्लींजिंग कर देगा। इसलिए यवक क्षार और दशमूल काढ़ा का बस्ती या फिर उसको पीने के लिए हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नित्यानंद रस है, उसका देते हैं मिट्रल वॉल स्टेनोसिस में, तो नित्यानंद रस का क्योंकि ये रक्त का प्रसादन करता है। नित्यानंद रस है, शिलाजित का प्रयोग करते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुल का प्रयोग करते हैं, आरोग्य वर्धनी वट्टी का प्रयोग करते हैं। फिर उसी तरह से नागार्जुनाब्र रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, इसका प्रयोग हार्ट मसल्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अब्र नागार्जुनाब्र रस अर्जुन और अब्रक भस्म है, तो यह हार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। हृदयार्णव रस, प्रभाकर वटी, ये सब हृदय को ताकत देता है। तीनों में हृदयार्णव रस, नागार्जुनाब्र रस, प्रभाकर वटी में अब्रक भस्म रहता है जो हृदय को ताकत देता है। इसी तरह से श्रृंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। हमारे सर के फॉर्मूला बुक में एक श्रृंग योग है, उसका प्रयोग करते हैं। एक हृदरोग फॉर्मूला है जिसमें सारा अनुलोमन करने वाले द्रव्य हैं जो व्यान वायु को बैलेंस कर देता है। तो हृदरोग फॉर्मूला, श्रृंग योग, इसका प्रयोग कर, मैं कभी लेक्चर में बताऊंगा श्रृंग योग क्या होता है और हृदरोग फॉर्मूला क्या होता है, उसका प्रयोग करते हैं। ताप्यादि लौह और रक्त पाचक, इसका क्योंकि ताप्यादि लौह जो है वह रक्त वाहिनियों को ताकत देता है और रक्त का प्रसादन करता है, रस का प्रसादन करता है। तो ताप्यादि लौह और रक्त पाचक, स्वर्ण माक्षिक भस्म और प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टी, इसका प्रयोग करने से मिट्रल वॉल स्टेनोसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ताप्यादि लौह और मेदोपाचक अगर दे दिया जाए और आरोग्य वर्धनी वटी दे दिया जाए तो यह भी बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि पेशेंट को दिन में सोना, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस का कारण दिन में सोना होता है, रात्रि जागरण होता है, तो दिन में सोना पूरी तरह से बंद कर देना है। इसी तरह से ओजोवर्धक और जीवने गण की दवाइयाँ, जीवने गण की दवाइयाँ मतलब जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शिर काकोली, मुदगपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, जीवने गण का काढ़ा लेके आना है। या अष्टवर्ग अगर मिले, जीवक और ऋष्वक नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अष्टवर्ग की सारी द्रव्य हम च्यवनप्राश में डालते हैं, सब जगह मिलते हैं, पूरे भारत में मिलता है। तो जीवनीय गण का या फिर अष्टवर्ग का काढ़ा लेके और उसमें थोड़ा सा आप शीर वाला तेल डाल के और पेशेंट को 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, इतना क्वाथ को शीर वाला तेल डाल के, यवक क्षार डाल के यह अगर पीने के लिए देंगे तो मिट्रल वॉल स्टेनोसिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से धानवंतर तेल का अभ्यंग कराना यह बहुत अच्छा रहता है। फिर लक्ष्मी विलास तेल करके एक आता है, मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया था,
उसका पीठ में पूरा अभ्यंग करना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जहर मोहरा पिष्टी मूत्र विरेचनीय गण, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर इसी तरह से मुस्तादी यापन बस्ती, उसका भी प्रयोग करते हैं तो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इसी तरह से अगर पेशेंट मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का है और उसको रात रात भर नींद नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है, तो मांसादी कषाय का प्रयोग करना है तो नींद अच्छे से आ जाएगा। इसी तरह से दशमूल काढ़ा और धन्वंतर तेल का अल्टरनेट डेज बस्ती देना, ये बहुत अच्छा फायदा करता है। रत्नाकर रस, चिंतामणि रस, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि पुराना मल जमा है बहुत देर दिन तक, तो एक शताव्याधि बस्ती बताया है, त्रिमर्म सिद्धि में बताया है, शताव्याधि बस्ती देने से पुराना मल निकलते जाता है। जितना मल निकलेगा उतना हार्ट में जो प्रेशर आ रहा है वह कम होगा और मिट्रल वाल्व का जो स्टेनोसिस है उसको ठीक करना बहुत ईजी जाएगा। इसी तरह से रात को त्रिफला को घी और मधु के साथ देने से क्या होता है कि रोज का, और वो भी ज्यादा मात्रा में देना है थोड़ा, जिससे सुबह रोज का रोज पेट साफ हो। ऐसा जब हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नागबला रसायन जो है वह कोरोनरी आर्टरीज का स्पाजम रहता है उसको ठीक कर देता है। फिर अगर रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति है उसको नागबला रसायन ठीक कर देता है। पित्तात्मक संप्राप्ति है उसको नागबला रसायन ठीक कर देता है। इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से पूरा हृदय की रक्त वाहिनियों को अच्छा करना है। मिट्रल वाल्व ऐसे नहीं है कि केवल एक ही अवयव है उसको ही ठीक करना है, हमें पूरा हृदय का रक्त वाहिनियों को ताकत देना है। इसलिए शालीपर्णी आदि क्वाथ है या शालीपर्णी सिद्ध क्षीर पाक है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो उससे क्या होता है कि रक्त वाहिनियां जो रहती है मजबूत हो जाती है और वहां पर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन रहते हैं, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी में स्क्लेरोसिस, कैल्सिफिकेशन, प्लेक फॉर्मेशन ये हो जाता है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यहाँ पर हमें यही देखना है कि वहां पे मिट्रल व स्टेनोसिस हुआ है क्योंकि वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया है। रुक्ष गुण को कम करने के लिए हमें वहां पे स्नेहपान कराना है। स्नेहपान में दशमूल तेल हो गया, धानवंतर तेल हो गया, शीरबला तेल हो गया, इसका और वो भी 2 चम्मच, 2 या 3 चम्मच दे दिया बस, इससे ज्यादा नहीं देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से श्रृंग भस्म जो रहता है अगर उसका प्रयोग हम लोग करते हैं सुबह शाम और तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर लो बीपी हो रहा है तो हम लोग लक्ष्मी विलास रस देते हैं, नारदियल लक्ष्मी विलास रस, वह 10 गोली को पीस के 1 लीटर बिस्लरी के पानी में डाल के और 50 ml सुबह 50 ml शाम को पर डे 100 ml ऐसे पीना है और वो पानी 10 दिन तक जाता है और वो लेने के बाद फिर 100 स्टेप चलना है। ऐसा जब करते हैं ना तो हार्ट को ताकत मिलती है और मतलब अगर लो बीपी हो रहा है या हार्ट का रिदम कम हो रहा है तो उसको स्टिमुलेट कर देता है। कुछ दवाइयाँ हृदय को स्टिमुलेशन देने वाली होती है, जब जो दवाई की जरूरत है वो दीजिए। जब कभी कभी शामक दवाई चाहिए, हार्ट रेट को कम करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, तो सर्पगंधा का आप कोई कल्प सर्पगंधा चूर्ण या सर्पगंधा घनवटी दे सकते हैं। नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस दे सकते हैं। अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो स्वर्ण सुचेकर दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे दवाइयाँ हैं और आयुर्वेद का चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मिट्रल व स्टेनोसिस भी है तो पंचतिक्त का काढ़ा हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, फिर कांचनार गुगुल देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। कांचनार गुगुल, मेदोपाचक, मांसपाचक ये देते हैं तो पूरा विकृत जो, और फिर यकृत को ठीक करने के लिए यकृत प्लिहारी लौ हो गया, आरोग्य वर्धनी बटी हो गया, कुटकी हो गया, कालमेघ चूर्ण हो गया। हमें क्या करना है ना, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस हुआ है उसके साथ में दूसरे ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट हुआ है, दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व है कि नहीं, वह पूरी तरह से देख के हम लोग, और आप लोग तो आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक है, आप लोग ऐसा विचार करेंगे ना तो आपका पेशेंट 100 साल 125 साल तक जिएंगे, उनको हार्ट अटैक आके मृत्यु नहीं होगा। मिट्रल वाल्व का केवल रिप्लेसमेंट कराना ये एलोपैथी का लास्ट चिकित्सा होता है। उसके पहले अगर आप लोग आयुर्वेद से अगर ठीक कर पाए, और ये इस पर ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने की जरूरत है, तब आप लोग बोलेंगे कि हाँ हृदय में बहुत अच्छा फायदा होता है। हृदय को बल देने के लिए अर्जुन शीत पाक, अर्जुनारिष्ट का भी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर मन को प्रसन्न रखना, दिनचर्या का पालन करना, रात्रि जागरण न करना, फिर उसके बाद में आचार रसायन का पालन करना, फिर वेगों को धारण न करना, जितना भी अपना बताया त्रिविध कुक्षी अध्याय में, भरपेट खाना न खाना, चबाकर खाना, मन कंसंट्रेट करके खाना, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, ये जितना सारा चीज बताया ना उन सब का प्रयोग करते हैं तो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोग का कोई भी प्रश्न है तो कृपया आप लोग यहाँ इनबॉक्स में लिखिए और हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए कृपया, जो भी आप लोग के प्रश्न हैं आप लोग कृपया पूछिए, मैं उसके उत्तर दूंगा जरूर। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं कभी भी झूठ बात नहीं बोलता हूँ, मैं यही केवल यहाँ कहानी सुनाने नहीं आ रहा हूँ। ये जितना भी चीज मैंने बताया वो सब प्रैक्टिकली प्रूवन है, इस पे रिसर्च हुआ है और रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है। तो मेरा विश्वास करिए आपके पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि हरकिरण जी बोल रहे हैं सर नमस्कार सर, चिल ब्लांजे की ट्रीटमेंट क्या है? सर इतना मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपका पंजाबी शब्द है थोड़ा, चिल ब्लांजे की ट्रीटमेंट मेरे को सर समझ नहीं आ पा रहा है वो आपने क्या लिखा है। डॉक्टर गौरी कदम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्राजक्ता पाटिल जी बोल रहे हैं कि हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। इतना बढ़िया प्रश्न बोला है। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन आपको अच्छा करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हार्ट को मजबूत करना होगा। हृदय के जो रक्त वाहिनियां हैं उनको शुद्ध करना होगा। तो वासा का काढ़ा जो देते हैं, वासा जो रहता है बहुत अच्छा काम करता है। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाना है तो नागार्जुनाब्र रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, ये एक एक गोली या दो दो गोली दे देंगे। और फिर पेशेंट को प्राणायाम कराना है और उसके बाद में वॉकिंग कराना है, दिनचर्या अच्छा करना है तो इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। ये हृदय को बल देने वाली दवाइयां आपको देनी है, अर्जुन शीरपक देना है। फिर उसके बाद में माइंड अच्छा होना चाहिए, इसलिए नस्य का प्रयोग करना है तो इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। डॉक्टर राम अयोध्या शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर क्या आयुर्वेद से आर्टेरियल ब्लॉकेज खोल सकते हैं? क्यों नहीं खोल सकते हैं, आप रस पाचक रक्त पाचक दीजिए ना सर। चिराग जी आप रस पाचक रक्त पाचक आम पाचक ये दीजिए और पेशेंट को यूश पे रखिए, मूंग दाल का यूश, और सुबह मंड पे रखिए और हल्का खाना एक ही बार खाना खाना है। तो ये ऐसा जब रहते हैं ना तो लंघन ज्यादा कराना, एक टाइम खाना, एक काल भोजी, और दूसरा यूश पे रखना और इस पे मंड में रखना, और आम पाचन करते जाइए, रस पाचक रक्त पाचक कांचनार गुगुल ये देते जाइए, प्रभाकर वटी हृदयार्णव रस, नागार्जुनाब्र रस ये देते जाइए। कुछ कुछ पेशेंट को 45 डेज में जितना वो विकृत मेद पचेगा, जो है विकृत मेद जो उत्पन्न होकर कोलेस्ट्रॉल के रूप में है वह ठीक हो जाएगा। दूसरा आम का पचन होगा, जितना आम का पचन होगा, और यहाँ पर शोधन भी देते जाना है, मृदु शोधन, मृदु अनुलोमन, मृदु विरेचन द्रव्य देना है। जितना शोधन होते जाएगा स्त्रोत खुलते जाएंगे। और आयुर्वेद ही जो ब्लॉकेजेस ठीक कर सकता है मेडिसिन से, वो एलोपैथी नहीं कर सकता है। एलोपैथी में एंजियोप्लास्टी करते हैं और वो लूप डाल के और फिर क्लीन करके स्टेंट बैठा देते हैं, लेकिन बाद में फिर से ब्लॉकेजेस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ब्लड थिनर देते हैं, इकोस्प्रिन देते हैं, वारफेरिन देते हैं, एंटीकोआगुलेंट, और फिर बीपी की दवाएं जिंदगी भर खानी पड़ती है। वह इलाज ढूंढना है, ऐसा चाहिए ट्रीटमेंट जो परमानेंट ठीक कर दे। तो इसलिए यकृत को अच्छा करना है। और मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को ये जो चीज है वो पट रहा है क्या, ब्रेन को ये सही हो रहा है क्या? अगर सही हो रहा है तो आप हाँ बोलिए, नहीं हो रहा है तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन इसमें रस पाचक रक्त पाचक आम पाचक बटी आरोग्यवर्धिनी बटी हम लोग 45 डेज में ठीक हो जाते हैं, मिनिमम 45 डेज, मैक्सिमम 9 महीना ऐसा लगता है। धीरे 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 पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, हमें बाईपास कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आयुर्वेद का फॉलो करना चाहिए, पेशेंट को वेग धारण नहीं करना है, अति मैथुन नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, दीवा सौंप नहीं करना है। वो अगर पालेगा, अग्नि को अच्छा रखना है, तब वो पेशेंट ठीक होगा। सभी पेशेंट ठीक होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग थोड़ा ना ये मतलब फॉलो कर पाते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए एलोपैथी साइंस है पूरा, और वो लोग फिर बीमार ही रहते हैं। हार्ट का पेशेंट कभी भी ऐसा देखेंगे तो उनको जिंदगी भर दवाइयां ही खानी पड़ती है। डॉक्टर कौशल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आयुर्वेदा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी बोल रहे हैं कि सर जी आयोटिक रिगर्जिटेशन को आयुर्वेद को कैसे सोच सकते हैं? एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रहा है मतलब जो ये कपाट है ना वो पूरी तरह से ये हो रहा है, रिगर्ज कर रहा है, नीचे न ढक के ऊपर डाल रहा है। इसमें भी जो मतलब ये बाइकस्पेड वॉल जो रहता है रिगर्जिटेशन हो रहा है, वो मतलब वो ना बंद ना होके थोड़ा सा लीक हो जा रहा है, और फिर पूरी तरह से वहां पर भी विकृति आती है।
वहां पर भी रस पाचक, रक्त पाचक, उससे सिद्ध घृत देते हैं, तो वो जो वॉल होता है ना उसको ताकत आ जाती है। मैंने क्योंकि ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं मेरे सर के गाइडेंस में, तो मुझे मालूम है कि रस पाचक, रक्त पाचक, फिर इससे सिद्ध घृत का प्रयोग कराते हैं, तो एरंड पाक देते हैं, योगराज गुगुल देते हैं, तो रिगर्जिटेशन पूरी तरह से ठीक होते हुए देखा है मैंने। वहां पर हमें घृत कल्पना देनी है। और जैसे शीरबला तेल का मैंने ये बताया कि शीरबला तेल का हमें पीने के लिए देना है। दशमूल काढ़े में यवक्षार डालिए, शीरबला तेल डालिए या धनवंतर तेल डालिए और पेशेंट को पिलाइए, तो जितना स्नेहन होगा ना हृदय में उतना वो मजबूत हो जाएगा वॉल। तो रिगर्जिटेशन मतलब एक तरह से लीक होता है, पूरी तरह से बंद ना होकर थोड़ा सा लीक होता है, और फिर वो इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। रिगर्जिटेशन को ठीक करना है हमें, तो लीकिंग नहीं होना चाहिए वहाँ वॉल से जो लीक हो रहा है नीचे। तो मतलब फिर इसलिए फिर क्या श्वास लगता है, पेशेंट वीक हो जाता है। तो वहां पर जो वॉल्स के जो अंदर का पूरा लेयर है उसको मजबूत होने के लिए हमें स्नेह कल्पना देनी है। और रसायन, ब्रह्म रसायन का भी प्रयोग करने से, नागबला रसायन का प्रयोग करने से वो वॉल पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। और नीचे से हम लोग बस्ती देते हैं, दशमूल काढ़ा और धनवंतर तेल का बस्ती देते हैं, तो आयोटिक रिगर्जिटेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से अर्जुन घृत का प्रयोग करते हैं, महातिक्त घृत का प्रयोग करते हैं, गुगुल तिक्त घृतम का। अब आप बोलेंगे कि हम घृत क्यों पिला रहे हैं, एलोपैथी साइंस तो घृत मना करता है। एलोपैथी साइंस मना करता है इसलिए तो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। गाय का घी जो रहता है वो स्नेहन करता है और वो कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं है, वो विकृत मेद की अग्नि को अच्छा कर देता है, विकृत मेद को ठीक कर देता है। तो इस वो मतलब साम्यावस्था लाता है गाय का घी, अग्नि को प्रदीप्त करता है, इसलिए गाय का घी ही ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए श्रेष्ठ चीज बताया है। इसलिए हमें घृत देना है। एलोपैथी साइंस जो बोलते हैं वो उनका अलग साइंस है, वो लोग उसको मतलब ये फैटी एसिड ये सब वो सब अलग साइंस है। हम लोग अग्नि का कॉन्सेप्ट मानते हैं, हम लोग स्त्रोतस का कॉन्सेप्ट मानते हैं, हम धातु अग्नि का कॉन्सेप्ट मानते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सुवर्णा जी, मैं जो बोल रहा हूँ आपके दिमाग में वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं आएगा तब तक आप लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। और ये केवल सेटिस्फेक्शन नहीं, पेशेंट में रिजल्ट दिखता है। मैं प्रैक्टिशनर हूँ और मैंने देखा है अपने सर के पास, मैं प्रैक्टिशनर खुद हूँ, मैं देता हूँ तभी रिजल्ट आता है। डॉक्टर अरुण कुमार जी बोल रहे हैं कि आप बिना स्वार्थ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ डॉक्टर वैशाली जी कितना बढ़िया बोल रहे हैं, मकर ध्वज ऑल्सो इज बल टू हार्ट, बहुत बढ़िया बताया आपने। स्वर्ण मकर ध्वज है वो बल देता है, स्वर्ण मालिनी वसंत है वो भी बल देता है। डॉक्टर स्वाति जी बोल रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद क्या दिया जा सकता है जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप स्वाति बर्वे जी, वो लोग ब्लड थिनर देते हैं, इकोस्प्रिन जैसी दवाइयां देते हैं, तो हम क्यों ना रस पाचक, रक्त पाचक पे पेशेंट को रख दें और घृत कल्पना दें, मतलब खाने में घी दें, ताकि रस पाचक रक्त पाचक से रुक्षता न बढ़े। और कंटिन्यू आप रस पाचक रक्त पाचक दीजिए ना, पेशेंट बहुत अच्छा रहेंगे। और ये नागार्जुन आम्र रस, प्रभाकर वटी हृदयार्णव रस वो दीजिए, इकोस्प्रिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सरिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ वो समझ आना चाहिए और आप लोगों को भी डाइजेस्ट होना चाहिए। डॉक्टर अरुण कुमार जी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद में लोग ज्ञान शेयर नहीं करते, आप कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। इसलिए ना मेरे घर में क्लिनिक में चोरी हो गया सारी दवाइयाँ, 12 लाख की दवाइयाँ चोरी कर दिया। मतलब लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि मेरी दवाइयाँ क्यों काम कर रही है। वो क्या होता है ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो कभी कभी बुरा भी होता है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। मतलब हमारा नियत तो अच्छा है और भगवान परीक्षा लेते हैं, कभी कभी मुश्किल हालात दे देते हैं कि हम कैसे घबरा रहे हैं क्या। तो इसीलिए मैं कल ना सुबह सुबह 1 से 4 बजे के बीच में सुबह मेरा वो ताला तोड़ के और सारा दवाइयाँ लेके गए, और वो केवल दवाई चोरी किया और कुछ नहीं किया। मेरे को तो कल इतना ज्यादा स्ट्रेस आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी दवाइयाँ अच्छी हैं तभी तो वो किसी का काम आएगा। मेरी दवाइयाँ किसी का भला करेगा। अब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, जो हुआ अच्छा हुआ। डॉक्टर कुश जी, भगवान ने जितना रोटी दिया है खाने के लिए उतना तो मिलेगा ही। अगर भगवान ने लिखा है नसीब में कि कुछ दुख लिखा है तो हो गई, तो हमें कभी भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, भगवान ने जो किया अच्छा किया। डॉक्टर सोनिया जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं, कैन वी गिव दिस सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। अब प्रोलैप्स भी हुआ है तो वो क्या हो रहा है कि वहां पे वीक हो गया है वायु के वजह, स्त्रंस व्यास व्यद, ये जो लक्षण बताए ना ये सब वायु की वजह से बना है। वहां पे हमें मिट्रल वॉल को स्ट्रेस मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ देना है। इसलिए नागार्जुन आम्र रस, प्रभाकर वटी हृदयार्णव रस ये बल देता है। अभ्रक भस्म में ना वो
बल देता है। डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। इस पे ना अभी बहुत और चर्चा होना जरूरी है, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताएं। एक लेक्चर में नहीं होगा, इसको और बार बार मैं बताऊंगा तो आप लोगों को और फायदा होगा। डॉक्टर नवजोत जी बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी टेकन रेगुलर टू कीप हार्ट हेल्दी। तो उसके लिए ना आयुर्वेद के दिनचर्या ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, मतलब ब्राह्म मुहूर्त में उठना, ये हार्ट को हेल्दी रखने का सबसे अच्छा है। क्योंकि आप लोग ब्राह्म मुहूर्त में, आप लोग खुद भी अनुभव करते होंगे कि जब ब्राह्म मुहूर्त में उठ के आप लोग माधव निदान पढ़ने आते हैं तो अपने आप पेट साफ अच्छे से हो जाता है। पेट साफ हो गया तो सारा बीमारी सॉल्व, पेट की सारी बीमारी सॉल्व। और इतना कड़कड़ी भूख लगता है, इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है, और जो खाया पिया सब पच जाता है। सुबह से शाम तक मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ विधि, आत्मा इंद्रिय मन सब शुद्ध पवित्र हो जाता है। इसलिए सुबह उठना, पूरा दिनचर्या का पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद में मल त्याग करना है, वेगों को धारण नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। ये सब जब हम जो आचार रसायन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये सब करते हैं तो बहुत अच्छा। और अग्नि को ठीक रखना है तो कभी भी हार्ट का कोई बीमारी नहीं रहेगा। आयुर्वेद ये नहीं बोलता है कि आप जिंदगी भर दवाई खाते रहे, एलोपैथी साइंस जैसे बोलता है कि जिंदगी भर ब्लड थिनर खाते रहे, बीपी की गोली खाए। आयुर्वेद नहीं बोलता है। आयुर्वेद परहेज, दिनचर्या, मतलब हमारा ये नित्य कर्म होना चाहिए। स्नान करना सबसे अच्छा है, स्नान करने से मन और शरीर की शुद्धि होती है। हाँ, डॉक्टर सुहासिनी जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रही हैं। सर चेस्ट रीजन में स्टिफनेस रहा तो क्या देना चाहिए? अब ये सबसे बढ़िया प्रश्न है। चेस्ट रीजन में स्टिफनेस क्यों है? रस व स्त्रोतस की दृष्टि में ऐसा बताया है कि हृदय में बहुत ज्यादा ऐसे जकड़न होती है, तो इसलिए रस पाचक देना बहुत जरूरी होता है। वहां पे रस व स्त्रोतस की दृष्टि हुई है और पेशेंट को ना संतत ज्वर आ चुका है ऐसा हमें देखना चाहिए। और वहां पे क्रोसिन पैरासिटामोल खाया है और वह रस व स्त्रोतस में ब्लॉकेजेस है, मतलब वो स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति, इसलिए चेस्ट में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ रहा है। आप रस पाचक दीजिए, आरोग्यवर्धनी वटी दीजिए, आम पाचक वटी दीजिए, इससे अग्नि प्रदीप्त होगा और ये स्टिफनेस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी से बताता हूँ, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर रंजीत जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं। एमआर और एंड स्टेनोसिस के साथ अगर पेशेंट को डिस्निया है, मैंने बताया ना डिस्निया तो होता ही है, स्टेनोसिस तो होगा, और ये मिट्रल वॉल का और आयोटिक वॉल का जो रिगर्जिटेशन वगैरह सब हो रहा है, इस सारे कंडीशन में डिस्निया होता है। तो हमें क्या करना है, वायु को अनुलोमन करना है। डेली डेली वायु का अनुलोमन करने के लिए त्रिफला चूर्ण दे दीजिए, हरित की चूर्ण दे दीजिए। अगर कोष्ठबद्धता ज्यादा है तो घृतपान करा के आप त्रिवित लेहम दे दीजिए, रोज का रोज पेट साफ होगा। या एरंड तेल दे दीजिए, एरंड पाक दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, डिस्निया का प्रॉब्लम ठीक होगा। या फिर मात्रा बस्ती, शीर वाला तेल का मात्रा बस्ती अगर 3 महीना दिया, मतलब 90 डेज, आप ऐसा सोचिए। मेरे अनुभव में आया कि शीर वाला तेल का मात्रा बस्ती देने से ये एमआर और स्टेनोसिस, एमआई, ये सब ठीक होते हैं। आप लोग आयुर्वेद पे भरोसा करिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मात्रा बस्ती जो रहता है 100 ml तक, आप लोग 50 ml देते होंगे, 75 ml देते होंगे। आप ना ये मात्रा बस्ती दीजिए, तेल जितना जाएगा बॉडी ऑब्जर्व करेगा उतना हार्ट का स्टेनोसिस जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और एमआई भी ठीक हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस भी ठीक होगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चिराग त्यागी जी बोल रहे हैं कि सेप्टल डिफेक्ट को कैसे सोच सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। सेप्टल डिफेक्ट है उसको हमें, एक तो डिफेक्ट है तो हमें रस पाचक, रक्त पाचक, क्योंकि वो रक्त, रस और रक्त से ही बना है ना, तो हमें रस और रक्त पाचक देना है, स्वर्ण मकर ध्वज देना है, एरंड पाक देना है, और अग्नि को अच्छा रखना है, तो सेप्टल डिफेक्ट भी ठीक होता है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए 3 साढ़े 3 साल तक पेशेंट फॉलोअप देगा, तभी सेप्टल डिफेक्ट पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। डॉक्टर माधुरी जी बोल रहे हैं कि सर इन ए पेशेंट आफ्टर बर्न ऑफ स्किन देर इज केलॉइड स्कार फॉर्मेशन, देर इज पेन कंटिन्यूस, हाउ टू मैनेज ट्रीटमेंट, पेशेंट इज 74 ईयर फीमेल। अब केलॉइड है ना, केलॉइड स्कार फॉर्मेशन है, तो केलॉइड है एक तरह से मांस दुष्टि है। यहाँ पर केवल बर्न नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, वहां मांस व स्त्रोतस की दुष्टि करने वाले आहार विहार का भी सेवन किया है। या तो वो खीरा और ककड़ी बहुत खाती होंगी, या अभिसंधि पदार्थ खाती होंगी, दीवा स्वाप करती होंगी। जो मांसव स्त्रोतस की दुष्टि के सारे कारण है वो सारा देख लीजिए। बर्न तो है ही, तो इसमें मांस पाचक का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मांस पाचक हो गया, फिर आम पाचक हो गया, और उसमें शस्त्र शाराग्नि क्रिया ऐसे बताया, या तो शस्त्र कर्म करना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा हो गया, अग्नि कर्म अच्छा है, शार कर्म अच्छा है, और बाकी हम कांचनार देते हैं, कांचनार गुगुल देते हैं, गुगुल कल्प से बहुत अच्छा कैलोरी ठीक हो जाता है। अगर आप मेरे को माधुरी यादव जी अगर ये पेशेंट का फोटो दिखा सकेंगी, मतलब मुझे अच्छे से डायग्नोसिस करने को आया,
तो मैं और अच्छे से आपको बता सकता हूँ। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि साइनोसिस नीलाभ O2 लेवल डिक्रीज इमरजेंसी। अब ये O2 लेवल कम हो गया है, साइनोसिस हो गया है, ये तो मिट्रल और स्टेनोसिस में दिखता है। तो यहाँ पर हमें O2 लेवल को अच्छा करना है तो हेमगर पुट्टली रस है, फिर श्वास का चिंतामणि रस है। O2 लेवल बढ़ जाता है उससे, मतलब सांस लेना इजी जाता है। तो श्वास का चिंतामणि रस है, हिमगर पुट्टली है। कभी कभी हमें मल्ल सिंदूर देना पड़ता है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को मल्ल सिंदूर मत दीजिए। उसी तरह से समीर पन्नग रस है, रस सिंदूर है, कर्पूरादि चूर्ण है, ये सब लेके स्वर्ण मकर ध्वज है, स्वर्ण मालिनी वसंत है, महालक्ष्मी विलास है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य लाइफ सेविंग ड्रग है, उनको पीस के और एक एक चुटकी हमें जीभ पे सबलिंगुअली चटाना है। अगर वो नहीं ले पाता है तो राइस ट्यूब रहता है उससे डालना है। एक एक घंटे 2-2 घंटे में डालेंगे तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं प्रिवेंशन मेडिसिन फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन हुए वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसा एक बलून है और बलून में आपने एक जगह ऐसे गांठ बन दिया और फिर वो बलून को बोलेंगे कि वो रिदम करे, तो वहां जो रिदम है वो ठीक से नहीं आता, इन्फेक्शन हो गया है, सूख गया है, वहां पे इन्फेक्ट हो गया है। वहां पर स्नेहन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है इन्फेक्शन वाले एरिया में, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो वहां पर ब्लड सप्लाई भी हो, ऑक्सीजन की भी सप्लाई हो, तो वो जो सूखापन है, इन्फेक्शन हो गया है, उसको स्नेहन होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो मैंने बताया ना कि ये रस पाचक रक्त पाचक सिद्ध घृत का प्रयोग करें, फिर दशमूल तेल पिलाएं, दशमूल काढ़ा लेके 2 चम्मच ये डाल दीजिए, शीर वाला तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा यवक क्षार डाल दीजिए और वह पिलाइए सुबह शाम। तो इससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हो गया है वो ठीक होता है। अगर प्रिवेंशन करना है तो दिनचर्या का पालन करें, रात्रिचर्या का पालन करें, वेगों का विरोध ना करें, फिर बिना भूख के खाना ना खाएं। लोग क्या बोलते हैं, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो टाइम बीत जाएगा। अरे बीते ना, भूख तो लगना चाहिए। पहले का खाया पिया तो पचे, वो पच ही नहीं रहा, खाना खा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। डॉक्टर अरुण कुमार जी प्रणाम आपको। आपको समझ आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग बार बार पूछे मुझे। डॉक्टर चिराग त्यागी जी बोल रहे हैं रुख शुद्ध वर्तन से आर्टेरियल ब्लॉक में हेल्प मिलेगी। रुख शुद्ध वर्तन से आर्टेरियल ब्लॉकेज में फायदा नहीं होता है, वह मेद धातु को ये कर देता है, मतलब मेद धातु का शरण करता है। ओबेसिटी मेदो रोग में अच्छा फायदा करता है और वो अच्छी चिकित्सा है उद्वर्तन करना। आरगवद्य अध्याय पूरा लिखा ही है चरक संहिता में, सूत्र स्थान का शुरुआत में, कि वह उद्वर्तन करना है और मोटापे पे बहुत अच्छा काम करता है। सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग जी बोल रहे हैं कि सर जिस प्रकार मॉडर्न में ब्लड प्रेशर राइज करने के लिए एड्रेनालिन देते हैं, ऐसे आयुर्वेद में क्या दे सकते हैं? लो बीपी में मैंने बताया ना, नारदीय लक्ष्मी विलास रस देते हैं, तो वह स्टिमुलेट करता है, पूरा हार्ट को पंपिंग को स्टिमुलेट करता है। एड्रेनालिन ना देके, लेकिन ये हमारा तुरंत काम करने वाली दवाई नहीं है, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे काम करता है। 10 नारदीय लक्ष्मी विलास लीजिए, उसको पीस दीजिए और पीसने के बाद क्या करना है कि उसमें ये जो रहता है बिस्लरी का पानी उसमें घोल के मिक्स करके रख दीजिए और 50 ml सुबह 50 ml शाम को लेके और 2 टाइम लेके और थोड़ा 100 स्टेप या 200 स्टेप चलना है। तो इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है और हार्ट का पंपिंग अच्छा हो जाता है। ब्लड प्रेशर राइज करना है तो दूसरा प्राणायाम करना सबसे अच्छा रहता है, और टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और थोड़ा वॉकिंग करना। अगर वॉकिंग नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर लो होते जाता है, इसलिए वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। जितना चलते हैं, इसलिए चरक संहिता में जो चरक जी हैं उनके बारे में बोलते हैं कि वो चलते रहते थे, चरती चरती चरक, ऐसे कुछ तो है ना निरुक्ति। जितना चलते रहेंगे उतना ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, हार्ट अच्छा रहता है। डॉक्टर विश्वनाथ जी बोले वीएचडी एंड एएचडी में भी ट्रीट कर सकते हैं ना सर? जरूर कर सकते हैं। इस पर मैं जो सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑरिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसमें भी यही सारी चिकित्सा है और यही चिकित्सा करते हैं तो हम लोग ठीक करते हैं और रिजल्ट आ जाता है। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। जी देखिए रंजीत राजपूत जी विंध्यनीय सोमनिफेरा, अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। ब्लड, लेकिन केवल अश्वगंधा ही नहीं करेगा, इसके लिए हमें और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। ब्लड प्रेशर को ठीक करना है तो मुक्तावटी बाबा रामदेव जी ने बताया है, उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर सर्पगंधा के योग जिसको सुटेबल है उनको देने से फायदा होता है ब्लड प्रेशर। योगेंद्र रस नस्य का प्रयोग करना है, स्वर्ण सुट शेखर रस का प्रयोग करना है, वायु का अनुलोमन करना है, ब्रह्म रसायन
बहुत सारे पेशेंट ब्लड प्रेशर के आते हैं, हम ब्रह्म रसायन खिलाते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, फिर सालों साल हम उनको ब्रह्म रसायन खिला देते हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं आती है। मैं तो 19 ईयर से कर रहा हूँ, ब्रह्म रसायन से मैंने पेशेंट्स को मेंटेन रखा है। एलोपैथी की एक दवाई नहीं खा रहे हैं, और केवल ब्रह्म रसायन सुबह भूखे पेट खा लेते हैं, और फिर उनका पूरा दिन अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर अच्छा होता है। तो ब्रह्म रसायन पे विश्वास करिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि श्वास की तीसरा वेग, श्वास की तीसरा वेग, हाँ जी। डॉक्टर विश्वनाथ जी बोल रहे हैं वंडरफुल सेशन, थैंक यू। डॉक्टर मंगला जी थैंक यू। डॉक्टर राजकुमार सोनी जी बोल रहे हैं कि कार्डियोमेगाली के संबंध में, कार्डियोमेगाली मतलब एक तरह से बलून की तरह हार्ट फैल गया है, फैल गया है, व्यास होना ये वायु का लक्षण है। कार्डियोमेगाली को ठीक करना है तो दशमूल काढ़ा और धन्वंतर तेल का बस्ती दीजिए अल्टरनेट डेज। इसी तरह से जो पहले अभी किसी ने प्रश्न पूछा ना कि किसी ने प्रश्न पूछा था अभी, वो अभी दिख नहीं रहा कि अलग अलग कंडीशन में जब भी ये ऐसा रहता है ना, दशमूल काढ़ा धन्वंतर तेल का बस बीपी में, ब्लड प्रेशर में, मैंने ऐसे पेशेंट को ठीक किया है जिनका ब्लड प्रेशर हाई था, तो उनको मैंने आरोग्यवर्धिनी वटी और चंद्र प्रभावटी या गोक्षुरादि गुकुल ये दिया, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। जितना मूत्र प्रवृत्ति को आप ठीक करेंगे प्रेशर कम हो जाएगा, बीपी ठीक होता है। कुछ को मैंने धन्वंतर तेल और दशमूल काढ़े का अल्टरनेट डेज बस्ती दिया, बीपी पूरी तरह से ठीक ही हो गया, एलोपैथी की दवाइयां बंद हो गई। इसी तरह से कार्डियोमेगाली ठीक करना है। आप अगर राजकुमार सोनी जी मेरे पास आएंगे, मेरे पास एक पेशेंट है, 1T को कार्डियोमेगाली इतना ज्यादा हो गया था, लग रहा था हार्ट फट जाएगा, और मैंने उनको 3 महीना केवल शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दिया। आप शीरबला का दीजिए या सहचरादी तेल का दीजिए, मात्रा बस्ती देने से तेल जितना ऑब्जर्व होगा, कार्डियोमेगाली जो बड़ा है एक्सपांड हुआ है नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। और हृदय को बल देने के लिए नागार्जुनाभ रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस ये दे दीजिए, अर्जुन शीरपाक दे दीजिए, हार्ट को ताकत आ जाएगा, और जो हवा है जिसने मिगैली किया है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। और आयुर्वेद का ही प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है, तब भी फायदा होगा। हाँ, डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल बोल रहे हैं अंजाइना का पेन आयुर्वेद से इंस्टेंटली कम हो सकता है क्या? 100% कम हो सकता है। आप क्या करिए, ये जो रहता है दशमूल का काढ़ा लीजिए और उसमें एरंड तेल डाल दीजिए और पेशेंट को पिला दीजिए। पेशेंट को आधा घंटा 1 घंटा में ना एक लूज मोशन होगा, लूज मोशन होते ही एंजाइना का पेन है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर ये सोचिए कि व्यान वायु ने एंजाइना का पेन किया है, विकृत होके, प्रतिलोम होके, वहां पे एंजाइना का बहुत सारा कारण उदावर्त जैसा रहता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर रात्रि जागरण, किसी ना किसी तरह से एंजाइना का पेन का वायु का प्रकोप ही रहता है। हमें वायु को अनुलोमित करना है, इसलिए एरंड तेल दशमूल का काढ़ा देने से एंजाइना ठीक हो जाता है। फिर पेशेंट को 3 महीना तक देना है कंटिन्यू, दशमूल काढ़ा और एरंड तेल रात को रोज देना है। पेट साफ होते जाएगा, एंजाइना ठीक होते जाएगा, पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं सर चोरी से प्रैक्टिस बढ़ती है। शायद ऐसा होगा कि चोरी किया तो शायद उनका बहुत बढ़िया हो गया शायद। मेरा तो इतना इतना चोरी हो गया तो मुझे तो इतना टेंशन हो गया। डॉक्टर अरुण कुमार जी बोल रहे हैं सीसीटीवी लगवा लीजिए, कैमरा से देख लीजिए। जिसको चोरी करना होता है ना, सीसीटीवी कैमरा लगाए, वो लोग युक्ति निकाल के चोरी करते हैं। अभी उनको मेरे दवाई में कुछ ज्यादा अट्रैक्शन है, भगवान उनका भला करे, सबका अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर राजकुमार जी थैंक यू। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं जब आप पढ़ाते हैं तो लगता है कि हम कुछ कुछ भी ट्रीट कर सकते, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर विन्यास जी बोल रहे हैं अस्थि मज्जा पाचक कैन बी गिवन सर, आप दीजिए ना। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की भी चर्चा जरूर करेंगे। डॉक्टर वैशाली जी बोल रही हैं कि एक मिनट, वैशाली जी कुछ बोल रही हैं कि हृदय वल्लभ रस ये भी दे सकते हैं। डॉक्टर राजकुमार सोनी जी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद में ब्लड थिनर का क्या विकल्प है, क्या ब्लड थिनर जिंदगी भर लेना पड़ता है? एलोपैथी का तो लेना पड़ता है, आयुर्वेद में हम लोग रस पाचक, रक्त पाचक देते हैं। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं स्ट्रोक के एक पेशेंट को एक न्यूरोफिजिशियन ने ब्लड थिनर लाइफ टाइम लेने को है, कृपया मार्गदर्शन है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, लिपिड प्रोफाइल, रस पाचक रक्त पाचक दीजिए तो पेशेंट का ये जो है ब्लड थिनर ये छूट जाएगा, और वो लेना जरूरी नहीं है, उसका साइड इफेक्ट होता है। डॉक्टर नारायण काला जी बोल रहे हैं आफ्टर एंजियोप्लास्टी क्या ट्रीटमेंट दे सकते? आप सर रस पाचक, रक्त पाचक, हृदयार्णव रस, प्रभाकर वटी, नागार्जुन रस, इस पे पेशेंट को कंटिन्यू दीजिए। 7 दिन दे के, मतलब 42 डेज दे के थोड़ा ब्रेक करके फिर 42 डेज दीजिए। ऐसा करेंगे ना तो एंजियोप्लास्टी का पेशेंट एकदम स्वस्थ रहेगा, हृदय पूरा अच्छे तरह से काम करेगा। नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, इस पे विश्वास करिए, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभाकर वटी तो बहुत अच्छा काम करता है सर, आप करेंगे विश्वास तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
डॉक्टर मंजू भाटिया जी बोल रहे हैं कि हाँ देखिए कितना बढ़िया बताया। मंजू भाटिया जी बोल रहे हैं कि लो बीपी में सिद्ध मकरध्वज अच्छा काम करता है। देखिए आप लोग चर्चा करने से अपना अपना अनुभव बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बताया आपने। लक्ष्मी मौर्य जी बोल रही हैं कि डीसीएमपी में डेटोर की जगह क्या दे सकते हैं साथ में सिवियर एसिडिटी हो तो। अगर सिवियर एसिडिटी अगर हो रही है तो आपको क्या करना है कि स्वर्ण सुट शेखर है, फिर उसके बाद कामधुदार रस है, गैरिक भस्म है, प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, शंख भस्म है, और फिर विरेचन कराना, ये सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। डॉक्टर दीपाली जी बोल रहे हैं कि ब्लड थिनर अवॉइड करना है तो आयुर्वेद मेडिसिन। सब लोग का यही प्रश्न, रस पाचक रक्त पाचक दीजिए। रस धातु को अच्छा कर दिया ना तो ब्लड अच्छा ही रहता है, विश्वास करिए। रस धातु पे काम करना है, रसगत आम का पचन करना है। रसगत आम का पचन किया तो ब्लड नॉर्मल ही हो जाएगा। आयुर्वेद का ये ब्लड थिनर है और ये इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो लक्ष्मी जी प्रश्न पूछ रहे हैं सीवियर एसिडिटी है, उसमें भी पटोल इंद्र कुटकी ये रस पाचक देने से सीवियर एसिडिटी बहुत अच्छा हो जाता है। पटोल इंद्र कुटकी का गोली है, आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा लक्ष्मी जी, पूरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर रंजीत रजनीश जी बोल रहे हैं बॉस हाइपरटेंशन ब्लड डोनेशन से फायदा मिलेगा? नहीं, ब्लड डोनेशन से नहीं, थोड़ा सा फायदा मिलता है, लेकिन ब्लड डोनेशन से हाइपरटेंशन ठीक हुआ है ये तो मैंने नहीं देखा है। मतलब आपको लगता होगा लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें कुछ और पैथोलॉजी होती है, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा। डॉक्टर सुजाता जी थैंक यू आपका। डॉक्टर वरुण कुमार जी टॉन्सिलाइटिस में क्या दे आप? वरुण जी सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, एकेटी आयुर्वेद का, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। और ये चिराग त्यागी जी बोल रहे हैं एंडोकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस में क्या दे, तो उसमें सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दीजिए। और पेरिकार्डाइटिस है ना, उसमें कभी कभी पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी, मतलब टॉन्सिलेक्टोमी कर दिया और उसके बाद में रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन होता है और उसका हृदय पे परिणाम होकर पेरिकार्डाइटिस होता है, तो दशमूल काढ़ा और धन्वंतर तेल का बस्ती देना है, रत्नाकर रस देना है, चिंतामणि रस देना है। और जहां पर भी इन्फ्लेमेशन बार बार हो रहा है, मायोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस, उसमें सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गुगुल कैशो गुगुल त्रिफला गुगुल दे दिया, पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन रत्नाकर रस चिंतामणि रस ये जो है मैंने पढ़ाया भी था, उसका प्रयोग करिए। हृदय को बल देना है तो जहर मोहरा पिष्टी वह दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैंने अपनी तरफ से सभी को आंसर देने का कोशिश किया, इस पर और चर्चा होना चाहिए। आप लोग ट्रीटमेंट दीजिए और हमें भी बताइए। मैं अपना लेक्चर अभी समाप्त करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, ये तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। अब पेशेंट के हिसाब से स्पेसिफिक प्रोटोकॉल रहता है, तो उसके लिए हम लोग और दवाइयाँ बता सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी ही दवाइयाँ बताई, जब पेशेंट आते हैं तब फिर और हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं कंडीशन के हिसाब से। तो इसीलिए ना फिर मैं यहाँ पर सब दवाइयाँ एक ही साथ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हर पुरुषम पुरुषम विक्षम वा ऐसा जो बताते हैं ना, हर पेशेंट अलग होता है। देखिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है, पासवर्ड और आईडी डाल रहा हूँ इंटरेक्टिव सेशन का। आप लोगों को मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप लोग आइए, जूम का इंटरेक्टिव सेशन का मैंने दे दिया है। हाँ, डॉक्टर चिराग त्यागी जी बोल रहे हैं सहचरादि कषाय भी ब्लड थिनर के रूप में यूज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं आप। सहचरादि कषाय का रस पाचक रक्त पाचक के अनुपान के साथ आप प्रयोग करिए, आपके पेशेंट ठीक हो जाए। और आप केवल यहाँ पे केवल ये थ्योरेटिकल बात नहीं करना है, आपको पेशेंट ठीक करना है। पेशेंट ठीक करिए, हमें भी बताइए, सबको ज्ञान दीजिए, सभी को अपना ज्ञान नॉलेज। और जब तक आप करेंगे नहीं, समुद्र है, तैरना सीखना है, जब तक आप जंप मारेंगे नहीं आप तैरेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? पानी तो टच करना ही पड़ेगा, इसलिए केसेस तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप लोग बड़े बड़े आयुर्वेदिक ये जो कार्डियक सर्जन है वो बन पाएंगे। कार्डियक सर्जन वो भी मेडिसिन से ठीक करने वाला, सर्जरी करके तो कोई भी कर सकता है, वो लोग कोई भी कर सकता है, लेकिन आयुर्वेद से हम सर्जरी को प्रिवेंट करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसलिए अच्छा हृदय रोग तज्ञ बनना है तो आपको आयुर्वेद का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये जितनी दवाइयां मैंने बताई हैं इनका प्रयोग करिए, और आप लोगों को क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो बताएगा। एलोपैथी की दवाइयां मत बंद करिए तुरंत ही कि सारा बीपी की दवाई बंद करो और आयुर्वेद का ले लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बीटा ब्लॉकर्स पे काम करते हैं। फिर बीटा जो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रहते हैं, वो बीटा ब्लॉकर्स एकदम तुरंत बंद कर देंगे तो शरीर को तकलीफ हो जाएगा और फिर मेडिकल लीगल केसेस आपके हिसाब से आपके खिलाफ बन जाएगा। इसलिए एलोपैथी चलने दीजिए, साथ में आयुर्वेद दीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे वो एलोपैथी की दवाइयां बंद करिए। तुरंत ही बंद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो सकती है। तो मेरा यही विनती है कि कभी भी अति उत्साह में
अति क्रोध में, अति ईर्ष्या में कोई भी गलत काम ना करिए। मिट्रल वॉल को आपको ठीक करना है या हार्ट के पेशेंट को ठीक करना है तो हमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को। आयुर्वेद के सभी लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसीलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ।